एक माँ अपने बेटे से पूछती है कि क्या तुमने किसी बच्चे को हाथ में पकड़ा है? लड़का बोलता है नहीं, ये एक फुटबॉल है। फिर माँ अपनी बेटी से पूछती है तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या वो कोई बच्चा है? बेटी ने भी कहा नहीं, ये एक जूते का डिब्बा है। फिर माँ अपनी छोटे बेटे से पूछती है तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या वो कोई बच्चा है? वो भी बोलता है कि नहीं माँ, ये एक बेबी कैरेट है। फिर जब क्रिश स्कूल जाता है तो वहाँ उसके टीचर सारे स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। हाथ में एक अंडे का ट्रे पकड़ के टीचर बोलती है ये जो अंडे आप देख रहे हैं, एक एक अंडा आप सभी को संभालने होंगे अगले एक हफ्ते के लिए, पर कंडीशन ये है कि आप इस अंडे को अपना बच्चा बनाकर उसका ख्याल रखोगे। ये अगले एक हफ्ते के लिए तुम्हारे बच्चे होंगे। तुम्हें अपने अंडे को ऐसे रखना होगा जैसे वो एक असली बच्चा हो। सारे छात्र अपने अपने अंडे लेके घर चले जाते हैं। इधर क्रिश के घर में उसकी माँ रसोई में टिफिन बनाने के लिए अंडे को तोड़ रही होती है। तभी क्रिश उनको रोकते हुए अंदर आता है। रुको माँ, ये अंडा मेरा बच्चा है, मुझे एक हफ्ते तक इसकी देखभाल करनी है और एक पिता होने पर रिपोर्ट देनी है। ये मेरा स्कूल प्रोजेक्ट है। माँ पूछती है तो ये मेरे रेफ्रिजरेटर में क्या कर रहा है? क्रिश बोलता है कि मैं इसे तब तक वही छोड़ दूंगा जब तक इसे वापस करने और रिपोर्ट देने का समय ना आ जाए। ये आसान है। मोम बोलती है तो तुम्हें लगता है कि बच्चे की देखभाल करना आसान है? ये बोल के वो अपने पूरे परिवार के सामने जाके बोलती है मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, हमारे परिवार में एक नया सदस्य आया है। ये सुनकर सभी छक जाते हैं। क्या क्या तुम बच्चा पैदा करने वाले हो? माँ बोलती है मैं बच्चा पैदा नहीं करने वाली हूँ, कृष ने किया है। ये असली बच्चा नहीं है, ये एक अंडा है। ये कृष का नया स्कूल प्रोजेक्ट है। ये सुनकर घर वाले शांत हो जाते हैं और कृष से पूछने लगते हैं क्या उसने बच्चे का नाम रखा है? अगर नहीं तो कोई नाम रखना चाहिए। ये बोल के सभी कोई ना कोई नाम सुझाने लगता है। फिर माँ बोलती है हम इसका नाम जून बग रखेंगे और आज से मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। अब चलो सब खाना खाते हैं। कृष भी खाना खाने के लिए जाने लगता है तो माँ उसे रोकते हुए पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? खाने के लिए जा रहे हो। मोम बोलती है क्या तुम्हें उस बच्चे का रोना सुनाई नहीं दे रहा है? तुम उसे पहले खाना खिलाओ और फिर खुद खाओ। अब से माँ हर वक्त कृष को सिखाने लगी कृष उठो, बच्चा रो रहा है, तुम्हें उसका डायपर बदलना होगा। कृष उठो, बच्चा रो रहा है, उसे भूख लगी है। कृष है बच्चा रो रहा है, क्या वो भूखा है? नहीं, उसे गैस हो गई है। ऐसी ही माँ हर वक्त कृष को माता पिता बनना कितना मुश्किल होता है ये सिखाती थी। फिर एक दिन माँ कृष से पूछती है क्या तुम अपनी बड़ी रिपोर्ट के लिए तैयार हो? कृष बोलता है नहीं, मैं तो अपने अंडा खो दिया है, अब मुझे नकली अंडा लेके जाना पड़ेगा स्कूल में और मुझे प्रोजेक्ट के लिए 0 मार्क्स मिलेंगे। कृष का उतरा हुआ चेहरा देखा कर माँ बोलती है ओ वो तुम्हारा अंडा नहीं है जो खो गया है, मैंने तुम्हारे अंडे को संभाल कर रखा था लेकिन दूसरा खो गया था। मैं नहीं चाहती कि तुम उदास हो जाओ, पर अगर तुम्हारा असली बच्चा खो जाता तो क्या तुम मुझसे छिपाते? नहीं। पिता होने के सबसे मुश्किल बात ये है कि तुम अपने बच्चे की देखभाल कैसे करोगे। पापा बोलने लगते हैं कि तुम्हें ये सीखना है कि अपने बारे में सोचना छोड़कर तुम्हें अपने बच्चे के बारे में पहले सोचना चाहिए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें नकली अंडे के साथ क्लास में नहीं जाने दे सकता था। जून बग यही है, हमने संभाल के रखा है। कृष अच्छा तो आप मुझे क्यों नहीं बताया कि आपके पास ये था? मुझे लगा कि मैंने उसे खो दिया, अब मुझे स्कूल में 0 मार्क्स मिलेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको संभलने के लिए। अब मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ। माँ कृष को टोकते हुए कहती है और अगली बार जब तुम मेरे घर में कोई बच्चा लाओ तो बेहतर होगा कि तुम उसकी माँ को भी साथ लाओ और वो तुम्हारी वाइफ होनी चाहिए।